हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपके साथ पहले 3 पिक्चर शेयर की हैं पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन के लिए। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ 2 इम्पोर्टेंट पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन और हैं, इनको भी आप कर लीजिए। यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ट्री दिख रहा होगा, तो आपको ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज़ ट्री एंड व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस। तो देखते हैं। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। इनको पृथ्वी का लंग्स यानी फेफड़े बोला जाता है। बिकॉज क्यों? लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स को एंड ह्यूमंस, इंसान को, टू ब्रीद यानी सांस लेने के लिए। ट्रीज़ हेल्प टू कॉज रेनफॉल। पेड़ जो है हमारी मदद करते हैं बारिश जो गिरती है उसको रोकने के लिए। दे हेल्प टू कीप द सॉइल मॉइस्ट। ये हमारी मदद करते हैं मिट्टी को मॉइस्ट, मॉइस्चर बना रखने के लिए। एंड प्रिवेंट सॉइल एरोशन। और मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी बह जाती है पानी से, उसको रोकने के लिए। वेल फॉरेस्टेड एरियाज हेल्प टू कीप द एटमॉस्फेयर कूल। जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा रहता है। एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ यूजफुल फॉर अस। पेड़ का प्रत्येक हिस्सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन्स, डाइज, रबर बनती है, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, स्पीसीज मसाले बनते हैं। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज एंड ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और पेड़ बहुत जानवर और पक्षियों के लिए घर का काम करते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल गिफ्ट है प्रकृति के। दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल। ये हमको लकड़ी देते हैं ईंधन के लिए। एंड फ्रूट्स टू ईट। और फल देते हैं खाने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेश एयर टू ब्रीथ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये हमको ताज़ा हवा देते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। फॉर द पुअर दे ऑल्सो प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर। फॉर द पुअर और गरीब लोगों के लिए दे ऑल्सो प्रोवाइड, पेड़ प्रदान करते हैं, प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं, शेड माने छाया एंड शेल्टर माने आश्रय, यहाँ लोग सोते भी हैं। ट्रीज आर द होम ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। पेड़ बहुत से पक्षियों के और एनिमल्स के घर भी है। दे हेल्प टू प्रिजर्व सॉइल ऑल्सो। ये मिट्टी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू ब्रिंग रेन एंड ऑल्सो कंट्रोल फ्लड्स। ये हमारी हेल्प करते हैं बारिश लाने में और जो फ्लड होते हैं, बाढ़ वगैरह को कंट्रोल करने में। इसलिए ट्रीज शुड नॉट बी कट अननेसेसरीली। पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटा जाना चाहिए। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। और पेड़ों को बचाना चाहिए। एंड इवन और कब पेड़ों को बचाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड प्लांट मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए। तो ये आपका ट्रीज़ वाला हुआ। इसके बाद आता है क्रो वाला। अब क्रो वाले में देखिए, आपको घड़े में दिख रहा होगा कौवा पानी पीने के लिए कह रहा है, उसमें फिर वो पत्थर डालता है, पत्थर से पानी का लेवल ऊपर आता है, फिर वो पानी पी पाता है। तो इट वॉज अ हॉट समर्स डे। ये एक गर्मियों के दिनों की बात है। ए थर्स्टी क्रो फेल इनटू अ विलेज। फ्ल्यू इनटू अ विलेज। फ्ल्यू माने फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्ल्यू उड़ना। एक प्यासा क्रो कौआ उड़ा एक गांव में इन सर्च ऑफ वाटर, पानी ढूंढने के लिए। द क्रो फ्ल्यू ओवर द हाउस। वो कौआ घरों के ऊपर उड़ा। फील्ड खेतों में भी उड़ रहा था। ट्रीज पेड़ों के ऊपर भी। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी वाटर। लेकिन उसको कुछ भी कहीं भी पानी नहीं मिला। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, ही केम अक्रॉस ए फार्म। वो गुजर रहा था एक फार्म से। अंडर वन ऑफ द ट्रीज, वहाँ पेड़ के नीचे, ऑन द फार्म, फार्म में, वॉज अ पिक्चर ऑफ वाटर। एक पानी का घड़ा था। हैप्पी, और वो खुश हो गया, दैट ही फाउंड सम वाटर
फाइनली अंत में उसको कुछ पानी मिल गया, इसलिए वो खुश हो गया। ही स्वीप्ड डाउन टू द ट्री, वो पेड़ पे उतरा, एंड देन डाउन टू द ग्राउंड, फिर धरती पर आया। ही क्विकली मूव्ड टुवार्ड्स द पिक्चर, वो जल्दी से उस घड़े की तरफ गया, एंड लुक्ड इनसाइड, उसके अंदर की तरफ झांका। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, उस पॉट में, घड़े में बहुत ही कम पानी था। द क्रो पुट हिज बीक, तभी कौए ने अपनी बीक चोंच को रखा इनसाइड द पिक्चर, घड़े के अंदर, बट कुड नॉट रीच द वाटर, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच सका। द वाटर लेवल वाज टू लो, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम था। एंड द नैरो ओपनिंग प्रिवेंटेड हिज नेक, और उस सकरी खुलाव ने, मतलब घड़े का जो हिस्सा था ऊपर वाला वो सकरा था, उसने उसकी नेक, गर्दन को प्रिवेंटेड, रोक लिया, फ्रॉम गोइंग ऑल द वे डाउन, नीचे जाने के लिए। इसलिए ही ट्राइड टू पुश द वेसल डाउन टू लेट द वाटर, उसने उस बर्तन को धक्का दिया पानी को लाने के लिए। बट इट वॉज टू हैवी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा भारी था, पानी बाहर भी नहीं निकला, बर्तन गिरा ही नहीं। द क्रो वॉज डिसअपॉइंटेड, तभी वो कौआ निराश हो गया। ही वॉज फाइनली थर्स्टी एंड नीडेड अ ड्रिंक ऑफ वाटर बैडली, और वो फाइनली बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया था और उसको ज़रूरत थी पानी की बुरे तरीके से। ही कुड हैव गिवन अप एंड फ्लोन टू अनदर फार्म, तभी उसने हार मान ली और वो दूसरे फार्म में उड़ने के लिए करने लगा, लुकिंग फॉर वाटर, पानी देखने के लिए। बट ही डिड नॉट, उसको नहीं मिला। इंस्टीड, इसके बाद, ही लुक्ड अराउंड एंड थॉट, उसने चारों तरफ देखा और सोचा, वॉट एल्स कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ही सॉ दैट, उसने देखा कि देयर वर अ लॉट ऑफ पेबल्स ऑन द फार्म, उसने देखा कि बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे फार्म में। एंड ही हैड एन आइडिया, तभी उसको एक आइडिया आया। ही कलेक्टेड ए पेबल, उसने एक कंकड़ उठाया, एंड पुट इट इन टू द पिक्चर में डाला, घड़े में डाला। ही कलेक्टेड एनदर पेबल, फिर उसने एक दूसरा पेबल, कंकड़ उठाया, एंड एनदर, फिर एक और उठाया, एंड पुट देम, और उन सभी को ऑल इन द पिक्चर में रखा। एज ही एडेड मोर एंड मोर स्टोन्स, जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर इकट्ठे करने लगा वहाँ, द वाटर लेवल केम अप टू द ब्रिम, पानी का स्तर ऊपर घड़े के किनोर तक आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया, एंड फ्लू बैक होम हैप्पीली, और खुश होकर अपने घर पर वापस चला गया। तो आपको ये दोनों स्टोरी समझ में आई होंगी, बहुत ही प्यारी है, एमपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स, शेयर, लाइक, प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कीजिए।